क्या मेरे मन का रिमोट मेरे हाथ में है? मैं एक रस हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सिचुएशन आ जाए, इसके लिए एकदम से प्यारे बच्चों नहीं होता है। इसमें अभ्यास ही है कि मैं एक प्यार लुटाने आई हुई हूँ धरती पे, जैसे मेरे भगवान जी ने दिया, और मैंने भी वही करना है। दूसरा चाहे जैसा भी हो, वो सारी कटिंग की वाणी जो है वो चलती है एक रस में। कोई कैसा भी करे, मैं एक रस हूँ। एक रस भी हम गुरु के सिवाय नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए होते हैं। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम होवे, माना मेरी लाइफ की होल स्टोरी। कुछ भी नहीं छुपा होना चाहिए, अपना गंदा कर्म कुछ भी नहीं। अपनी मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे तेरे सामने आऊं, वो मैली चादर भी बतानी है कि मैंने क्या कारनामे करे हैं तुम्हारे होते हुए गुरुदेव। सांप पीछे नहीं, जब नहीं मिले थे तब की बात अलग है। आपके मिलने के बाद जो मैंने कारनामे करे, वो कारनामे भी मेरे कन्फेशन, जो जीसस क्राइस्ट के उधर चर्च में कन्फेस करते हैं। हिम्मत है तो सामने करो, नहीं हिम्मत है तो रिग्रेट करके रो लो, फिर देखो दोबारा गलती ना हो। दोबारा गलती होती है तो फिर तो धीरे धीरे हम भगवान के दिल से निकल जाते हैं अपने आप। मैं हंसा जा रोया, मनोरंजन किया, सब मेरी बात है, वो गुरु को मालूम पड़े कहाँ कहाँ मैंने रस लिया। अगर मैं आत्मा हूँ तो निश्चय ही एक रस हूँ। बाकी कभी देह कभी आत्मा तो अदल बदल जरूर होगी। तू आदि से निर्लेप नारायण सदा एक रस है। आदि से निर्लेप नारायण है। तुझ में कोई भेद छेद नहीं, केवल दिखने मात्र का भेद है। तो तू मैं हूँ पर अंदर बाहर एक ही है। बीच का पर्दा कोई दूर करना है, वो है ही है। देह से कोई कैसा भी साधन करे, सब व्यर्थ है, हो जाएंगे। ये मेरे भगवान के सिवा किसी ने नहीं बताया कि देह से जो भी कर्म करोगे वो व्यर्थ है। अपने को अपने में ही गुम करें और कोई खुद को खुदा जाने। हमने जब से ज्ञान सुना, सेम वाणी सेम रहनी सब सेम। मैं सदैव एक रस रहता हूँ। ये हमारे गुरु के शुरू के निश्चय की बात है। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमारा चेहरा हमेशा एक रस रहता है। तो बताइए, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे और मैं बार बार अपने मन को, रिमोट को अपने हाथ में रखूं। रख सकते हैं कि एक रस में रहूं? बोलिए बोलिए, कोशिश करिए। बोलोगे हाँ, एक बारी दो बारी करा, 10 बारी करा, 11वीं बारी मैं चुप नहीं सह नहीं सकी तो हम गिर गए। फिर मिला रोपा जैसा एग्जाम्पल, एक ही जन्म कफन बांधना है, फिर इतनी ऊंची बातें सुनाते भी हैं हम माँ साहब आपको। फिर क्यों? कभी भी किसी गुलाब के फूल को आपने एक रस ना होते हुए देखा है? जड़ चेतन चीजों को, पौधों को देखा है, वो एक रस है। हम इतना जीरो बन जाए, देह अध्यास लगे ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसकी पावर को देखो। जो जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरी तरफ से संत और बिच्छू वाला, बिच्छू बार बार काट रहा था और संत बार बार उसको पानी में डाल रहा था। ये भी याद रखना है बिच्छू और संत का। फिर एक बार एक संत और धोबी लड़ रहे थे, कृष्ण भगवान ने खड़ावें डाली और उठ के आने लगे अपने संत को, अपने बच्चे को बचाने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन देखा उसने भी पत्थर उठा लिया है। उन्होंने खड़ावें खोली। कितना प्यारा सीन है। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या हो गया? बोलते अभी दो धोबी लड़ रहे हैं। एक संत और धोबी था, जब उसने भी पत्थर उठा लिया तो तुम दो धोबी हो। तो हमारे में और दूसरे में क्या फ़र्क है?
जितने भी सत्संग सुन रहे हो, घर का एक एक प्राणी सुन रहा होगा, अगर दो भी हैं तो बहुत मज़ा है। तो दूसरे जो नहीं सुन रहे हैं उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, उनको पूरी माफ़ी है। आपको एक दृष्टांत शायद आप सबने सुना होगा। एक आदमी, कोई संत ही थे, योग योग उसमें योग माया से सबको देख लेते थे जहाँ भी जाते थे कि इस नदी में कोई कुछ है तो नहीं। तो उन्होंने देखा वहाँ एक अजगर बैठा था और सब लोग चले गए, उनके पास कोई योग माया नहीं थी। तो उनको किसी ने, अजगर ने नहीं पकड़ा। जब ये योग योग माया वाले गए अंदर तो उसने पकड़ लिया। तो उसने बोला क्यों? बोलते क्यों, तुझे तो पता था कि मैं इधर हूँ, तुम क्यों आए? ऐसे हम गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं, दूसरे घर वाले नहीं सुन रहे हैं, तो हमको माफ़ी नहीं है, उनको माफ़ी है। भगवान जी का वचन था, हम ना गुलाम बनाएंगे ना गुलामी करेंगे, ना डराएंगे ना डरेंगे। रिमोट अपने हाथ में रखना माना हमको मन कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को तंग करेंगे घर में, गलत मत ले लेना। ये अपने लिए है कि हे मन, कोई कुछ भी व्यवहार करे, मैं शांत मुद्रा में हूँ, शांत मुद्रा में हूँ। पूरे संसार में अशांति फैली हुई है, पांचों तत्व बुरी तरह से मुरझा गए हैं, दुखी हो गए हैं। इसलिए मुझे सिर्फ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार देना है। लोग दूसरे के व्यवहार से बीमार हो जाते हैं, मन का संतुलन खो डालते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ दूसरों को प्यार करने के लिए आए हैं। अगर कोई बीमार है हम उसका ध्यान करेंगे, जब उसका शरीर और बीमार करेंगे अपने स्वभाव संस्कार से, वो अपने स्वभाव संस्कार से बीमार हो गया है, द्वेष भी है, इच्छा भी है, चिंता भी है, डर भी है, दुखी भी है, हम भी बीमार हो जाएं? नहीं, हम तो डॉक्टर बन के उसकी बीमारी को ठीक करना है, ना कि उसकी बीमारी का इन्फेक्शन कैच करना है। उसका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं एक शांत मुद्रा में शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो हमारे दादा भगवान का ज्ञान है। मैं शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, खुश आत्मा हूँ। स्वभाव संस्कार क्या है? खुश। कल भी बताया ना, कई लोगों को तो मौका मिलना चाहिए झगड़ने का। वो संस्कार कैसे हैं, वो हमको नहीं बनाने हैं अपने। इसलिए जिस टाइम जो अभी है, पता नहीं कैसा कैसा समय आप देख ही रहे हो। जिन लोगों ने अति कर दी थी, हम लोग सत्संग में अति कर रहे थे तो हम आराम से बैठे हैं। जिन्होंने संसार में अति कर दी थी, क्या क्या न्यूज़ है आपके सामने और क्या हो रहा है, कैसे ना ऊपर की अदालत है, सबको न्याय है, सबको सजा देने की। देखा हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान जी की कृपा कैसी है, हम ऐसे समय में कैसे हैं। हम नेचुरल एक रस है, हमको बनाना थोड़ी है पड़ता है। हमारा स्वभाव एक रस है, क्योंकि वही स्वभाव अभी आगे फिर जाएगा ना। वो सीढ़ी, वो बच्चा शुरू से ही कोई जिद्दी होगा, कोई डांसर होगा, कोई भजन गाने में शौकीन होगा। ये क्या है? री इनकॉर्नेशन। वो अपने स्वभाव संस्कार लेके दोबारा ओल्ड एज तक माता सत्संग में जाती थी लेकिन नहीं बदली। आज छोटा बच्चे में वही स्वभाव है जहाँ पैदा हुए हो, वही स्वभाव संस्कार आगे जाने हैं। हमको 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है। सीढ़ी बन गई, बच्चा दोबारा छोटा पैदा हो गया, लेकिन वही स्वभाव संस्कार। हमें तो राम कृष्ण के, भगवान जी के, दादा भगवान के 16 कला 64 कला संपूर्ण होकर हम जाएं। ठीक है। हरिओम, गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद।